एक देश, एक कानून, एक पीएम, एक सीएम, एक संविधान, फिर न्याय अलग अलग क्यों? दोस्तों, गाजियाबाद के आसपास की ये तीन घटना चर्चा का विषय है। खबरें चर्चा में हैं। एक खबर 17 वर्षीय सूर्य प्रताप चौहान की चाकू से गोद कर हत्या, दूसरी है इंटरनेशनल पैरा खिलाड़ी चिराग त्यागी की उनके दोस्तों यश खटिक द्वारा गोली मारकर हत्या, और तीसरी है 26 साल के अरबाज की बजरंग दल से जुड़े 3 व्यक्तियों द्वारा हत्या और एक बच्चे की भी हत्या। इन तीन अलग अलग कांड में जो सूर्य नाम के लड़के की मौत के आरोपी मुस्लिम थे, उनको पुलिस ने मार गिराया, मार दिया, खत्म हो गई कहानी उनकी। बाकी 2 कांड में आरोपी मुस्लिम नहीं है, उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। आखिर क्यों? अपराधी तो वो भी हैं, अपराध तो उन्होंने भी किया है, फिर 2 न्याय कैसे? नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। मुसलमानों को अक्सर निशाना बनाया जाता है। ईद के दिन दिल्ली के आसपास एक ही जगह की 2 ऐसी हत्याएं हुई जिसे दिल्ली हिल गई। दिल्ली के जहांगीरपुरी के अरबाज की चाकू गोद कर हत्या सौरभ और उसके साथियों ने कर दी, और गाजियाबाद के सूर्य की चाकू से गोद कर हत्या असद और उसके साथियों ने मिलकर की। दोनों खबर दुखद और बेहद संवेदनशील है और न्याय की जरूरत भी है दोस्तों। लेकिन एक बेगुनाह का कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर होता है दोस्तों। जिसने भी किया उसको सजा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि कोई भी बेगुनाह का कातिल बचना नहीं चाहिए। दोनों के कातिलों को सख्त सजा होनी चाहिए थी, लेकिन सजा केवल एक ही कातिल को हुई। आपको न्याय बराबर मिले, यही मांग हमेशा रहती है। पीड़ित किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय का हो, उस पीड़ित के साथ खड़े रहना समाज की जिम्मेदारी होती है। मगर असद का इनकाउंटर में मारा जाना और सौरभ का अभी भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं सवालिया निशान खड़ा करता है, जबकि दोनों को चाकू से गोद कर मौत के घाट उतारा गया था। आखिर न्याय 2 आंखों से क्यों? आपको एक तस्वीर दिखाते हैं दोस्तों, ये देखिए तस्वीर। शिकोहाबाद की यादव कॉलोनी में साइको बेरहमी से दरिंदे ने रूह कपा देने वाली घटना को अंजाम दिया। 3 घंटे के अंदर उसकी गिरफ्तारी भी हो गई और टांग में गोली भी मार दी गई दोस्तों। एक तरफा प्यार में पागल देवर ने एक 1.5 साल के मासूम बच्चे की जमीन पर पटक पटक कर हत्या कर दी। माँ की जुबानी भी अगर आप सुनेंगे, वीडियो देखेंगे तो थर्रा जाएंगे। लेकिन राम भद्राचार्य का कहना है कि पाठक नीच और अधम ब्राह्मण होते हैं, तो वह गलत नहीं कहता, क्योंकि जितेंद्र पाठक की हरकत देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। यही जितेंद्र पाठक बच्चे को जमीन पर पटक पटक कर एक तरफा प्यार में मार दिया। उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद में जितेंद्र पाठक ने 1.5 वर्षीय बच्चे की जमीन पर पटक पटक कर बेरहमी से हत्या कर दी। वह बच्चे को टॉफी दिलाने के बहाने ले गया और करीब 8 बार जमीन पर पटका और मार डाला। रूह कपा देने वाला सीसीटीवी है। इस मुंह से जन्मी औलादों ने ये दरिंदगी इसलिए क्योंकि रिश्ते में कजिन महिला से इसकी शादी का प्रपोजल ठुकरा दिया था इस बच्चे की मां ने। फिर क्या था? मुंह से जन्मी औलादों के कारनामे देखकर लगता है कि इंसानियत खत्म हो चुकी है। राजकुमार भाटी जी ने सही कहा था कि कोई कोई वेशा भली, 52 भला न कोई। दोस्तों, क्या इस व्यक्ति के सीने में गोली मारी गई जिसने एक मासूम को मार डाला? नहीं, टांग में गोली मारी गई, इनकाउंटर हुआ। मुस्लिम होता तो सीने पर गोली खाता। दोस्तों, ये 3 घटना और अलग अलग सजा आखिर क्यों? मौत तो तीनों की हुई और बेरहमी से मौत को घाट उतार दिया गया, तो फिर क्यों सजाएं अलग अलग? दोस्तों, जनभावना बनाम कानून हो गया है क्या? दिल्ली से सटे गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में अपने दोस्त सूर्य चौहान की हत्या के आरोपी असद को
पुलिस ने मुठभेड़ में मारे जाने की खबर के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई है। लोग सवाल पूछ रहे हैं पुलिस से भी, प्रशासन से भी। इंदिरापुरम क्षेत्र में हुई मुठभेड़ के दौरान असद मारा गया, जबकि एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ। इस घटना के बाद कई लोग मुजफ्फरनगर में 1.5 वर्षीय मासूम आरव की हत्या के मामले को भी याद कर रहे हैं। इस मामले में आरोपी विराज पर आरोप है कि उसने पारिवारिक विवाद और कथित एक तरफा प्रेम प्रसंग के चलते मासूम बच्चे को बेरहमी से जमीन पर पटक पटक कर हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई और आरोपी के हाफ इनकाउंटर को लेकर भी सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है। अगर असद मारा गया तो इसको भी मारा जाना था, आरव के हत्यारे को भी। दोस्तों, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि गाजियाबाद के आरोपी असद की तरह विराज के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हुई। वो बहुत संख्या में लोग आरोपी को मृत्युदंड देने की बात कर रहे हैं, लेकिन आरोपी तो पाठक निकला। आरव हत्याकांड में लोगों को भावात्मक जो रूप है, जो अंदर से झकझोरने वाला है, वो कर दिया। सीसीटीवी देखेंगे तो आंसू आपके निकल आएंगे। इसलिए जन आक्रोश स्वाभाविक है, लेकिन किसी भी आरोपी के दोषी होने या उसे क्या सजा मिलेगी, इसका अंतिम निर्णय न्यायालय करता है। पुलिस का दायित्व आरोपी को कानून के दायरे में लाकर न्यायिक प्रतिक्रियाओं के लिए प्रस्तुत करना होता है। जनभावना और कानूनी प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग विषय हैं। ऐसे मामलों में तथ्यों, साक्ष्यों और न्यायालयों की निर्णय को ही अंतिम आधार माना जाता है, लेकिन असद के टाइम पर जल्दी निर्णय ले लिया गया। एक देश, एक संविधान, एक कानून, एक पीएम, एक सीएम, एक अपराध और न्याय कैसे अलग अलग क्यों? आखिर अपराधी मुसलमान था, इसलिए जल्दी न्याय हो गया, मारकर खत्म कर दिया गया। और अपराधी अगर दूसरे पक्ष, दूसरे समाज से है तो उसे दूसरा अपराध करने की खुली छूट दे दी गई है। डर, भय निकाल दिया गया है उनके मन से कि अगर आप मुसलमान नहीं हैं तो आपको अपराध करने की खुली छूट है और आपकी सजा में भी नरमी बरती जाएगी। इसीलिए सड़कों पर भी अपराध हो रहे हैं, घरों पर भी अपराध हो रहे हैं, स्कूल कॉलेजों में भी अपराध हो रहे हैं। आप देखिए इन अपराधों में किन लोगों के नाम जुड़े हैं, और ये लोग अगर जेल चले भी जाते हैं तो कंधे पे उठाने वालों की, सम्मानित करने वालों की एक बहुत बड़ी फौज खड़ी हो जाती है। जेल के बाहर डीजे, ढोल, ताशा लेकर खड़े होते हैं कि ये बाहर निकले, और इन्होंने इतना बड़ा सम्मान का काम किया है कि इनको कंधे पर उठाकर उनकी जय जयकार किया जाता है। आपको बिल्किस बानो, आरिफा का भी मालूम होगा कि किस तरह से उन्होंने आवाज़ उठाई थी। आसिफा के बारे में आपने देखा कि किस तरह से इन लोगों ने मामले उठाए थे, और उसके मौत के बाद से एक बड़ी रैली निकली थी आसिफा के। और अब देखिए किस तरह से एक कानून है लेकिन न्याय अलग अलग है। हर का दायित्व, मौत किसी भी सज़ा का हल नहीं है, लेकिन अगर किसी ने अपराध किया है तो सज़ा एक जैसी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अपराधियों के हौसले इसीलिए बुलंद हैं क्योंकि अगर वो दूसरे समाज से हैं तो उनके अपराध की भी कमी हो जाती है, लेकिन खोया तो उन्होंने भी अपनी औलादों को है। आरब मासूम को मार दिया, सूरज को मार दिया। ऐसे में आप सोचिए, असद को मार दिया। आप सोचिए किस तरह से मौत का तांडव उनके घर में, उनके दर्द को पूछिए, उनके परिवारों को पूछिए कि कैसा दर्द वो महसूस करें। लेकिन न्याय की अगर अदालत है तो इंसाफ भी सही से होना चाहिए, और अपराधों की जो अपराधी है उनके हौसले सिर्फ न्याय पर डिपेंड है। अगर न्याय देखकर, ताककर, समाज को खंगाल कर किया जाए तो अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे और वो दोबारा फिर से अपराध करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।